आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारी आजादी को पूरे हुए हैं और 76वां हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये सपना बहुत लोगों का था और इस सपने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। भारतवर्ष का इतिहास समंदर जितना गहरा है, आसमान जितना विशाल है और समय जितना पुराना है। ये तीनों तीन के बाद भारतवर्ष ज्ञान का सेंटर रहा है, विज्ञान का सेंटर रहा है, शौर्य का सेंटर रहा है। एंड इसके बावजूद हम खंड खंड में बटे, हमारे ऊपर राज किया गया, हम लोगों ने गुलामी की जंजीरें हमें पहना दी गई। एंड उसको तोड़ने के लिए भारत माँ ने न जाने कितने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। 1857 की क्रांति देखें तो 1857 की क्रांति के अंदर मंगल पांडे, जिसने पूरा विद्रोह चालू किया, आजादी की पहली लड़ाई चालू की, वो अपना जान न्यौछावर कर दिया उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई हो या मदनलाल ढींगरा हो या जितने भी वीर हैं भारत माँ के लिए, चाहे प्रफुल्ल चाकी हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे मास्टरदा सूर्य सेन हो, चाहे दुर्गा भाभी हो। आपने शायद सुना होगा दुर्गा भाभी के किस्से, जब वो भगत सिंह का पूरा दौर जब चला था तो दुर्गा भाभी ने भी बहुत ऐतिहासिक रोल प्ले किया था। न जाने कितने वीरों ने और युवतियों ने और कितने सारे लोगों ने इस आजादी के लिए, इस आजादी के सपने को साकार करने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि उन लोगों ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान को हम लोग एक्चुअल उनके वैल्यूज के ऊपर चलाएं भारत को? ये सोचने का विषय है। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से कि आज हर घर तिरंगे का पूरा मुहिम छिड़ी है। ऐसा क्या है इस तिरंगे के अंदर? ये तिरंगा क्यों हमारी छाती को गदगद कर देता है? ये तिरंगे के अंदर मुझे इन सभी वीरों का बलिदान का प्रमाण दिखता है, मुझे इन सभी बलिदानों का मूल्य दिखता है, इन सभी बलिदानों का शौर्य दिखता है। और इन सब बलिदान, शौर्य, मूल्यों के बाद ये ध्वज हमको हमारे प्रेजेंट के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर, इतिहास से जो हमने सीखा है, फ्यूचर के हमको कैसे अंदर लेके जाना है भारत को, उसके लिए प्रेजेंट का मार्गदर्शक है ये हमारा ध्वज। एंड इसी ध्वज के आन बान शान के लिए हमें काम करना है, हमें सब कुछ न्यौछावर कर देना है। 25 साल, अगले आने वाले 25 साल अमृत काल है हमारे इतिहास के। ये 25 साल ये डिसाइड करेंगे कि क्या जो मूल्यों, जो वैल्यूज के ऊपर हमारे जितने भी लोगों ने बलिदान किया, उनका भारत, उन्होंने जो सोचा था भारत, क्या वो भारत हम बना पाएंगे? ये भारत को बनाने का जो मार्ग है ये इन 25 सालों के अंदर है। और अंत में मैं एक कविता बोलना चाहूंगा, उस कविता से इन सब चीजों को लिंक करना चाहूंगा। हमें कभी भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है। एंड इसी से हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि समंदर की लहरों से टकराए बिना नौका पार नहीं होती, समंदर की लहरों से टकराए बिना नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊपर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु नदी में गोताखोर डुबकियां लगाता है, खाली हाथ जा जाकर वापस आता है, मिलते नहीं है मोती सहज पानी में, मिलते नहीं है मोती सहज ही पानी में, हर बार खाली उसकी मुट्ठी नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंत में असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई वो जानो और उस पर काम करो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम तब तक रुकेंगे नहीं, हम तब तक थमेंगे नहीं जब तक भारतवर्ष को विश्व के स्तर पर सबसे ऊपर लेके जाए। एंड उन सब के लिए हमें आज से ही हमारी कमर कसनी होगी। एंड जितना भी, मतलब हम बोलते हैं राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं,
जो भी व्यवसाय के अंदर है, चाहे व्यापार के अंदर है, चाहे स्टार्टअप के अंदर है, चाहे धंधा कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अगर करेंगे तो उससे बड़ी राष्ट्रभक्ति कोई हो ही नहीं सकती है। एंड इन सब चीजों के बाद मैं यही कहना चाहता हूं कि हम कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी थमेंगे नहीं, और जब तक भारतवर्ष को सबसे प्रथम नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। एंड इसी के साथ मैं हम सब लोगों के अंदर ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं वंदे मातरम बोलूं, आप सब भी वंदे मातरम बोले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद। आपने मेरे से एक बार अटल जी की एक बहुत जबरदस्त कविता है भारत के ऊपर, कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी जटा है, पंजाब और बंगाल इसके दो मजबूत कंधे हैं, पूर्व और पश्चिम घाट इसके दो मजबूत जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पैर है, दिल्ली इसका दिल है, कश्मीर मुकुट मणि है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर धनी है, पास के काले काले मेघ इसके कुंटल केश है, हिंद महासागर इसके पैर पखारता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ पर कंकड़ कंकड़ में शंकर है, यहाँ पर बूंद बूंद में गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। हमारे मृत्यु के पश्चात जब हमारी अस्थियों को माँ गंगा के पुण्य प्रवाह में बहाया जाएगा, और उसे भी अगर किसी ने ध्यान से कान लगाकर सुना, तब भी आपको उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, और वो आवाज होगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ધન્યવાદ પ્રેમ. પ્રેમનું ભાષણ કે કવિતા જે હોય જોરદાર જ હોય, બરાબર.